नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2024 में जितने भी एलएलबी और एलएलएम के पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं वो हम समय से पहले अगर हम प्रिपरेशन कर लेंगे, अगर हमें पता होगा भाई कौन सा एग्जाम कौन से मंथ में होने वाला है, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन हमारी अच्छी होगी, एडवांस प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे आपको पता है भाई आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ हाई जाती है, तो इसीलिए बच्चों को भाई नोटिफिकेशन आने से पहले ही प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ती है। जैसे आपको पता है भाई क्लैट आपको दिसंबर में होगा अभी, तो आप ये थोड़ी ना है कि भाई जुलाई अगस्त में जब उसकी नोटिफिकेशन आएगी तब आप प्रिपरेशन शुरू करोगे। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कौन सा एग्जाम मेरा टारगेट है और मैं उसके अकॉर्डिंग कब से प्रिपरेशन शुरू करूंगा। पूरी स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी 5-6 महीने पहले, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आजकल मेरिट लिस्ट बहुत ऊपर जा रही है, सबको पता है। देखिए ये जो हम अभी देखेंगे एग्जाम सारे, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे, यानी कि जो एग्जाम जिस मंथ में सबसे पहले हो रहा है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे लगभग। तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम की बात करें तो CUT PG 2024 काफी ट्रेंडिंग एग्जाम है। पिछले 2 साल से इस एग्जाम ने धूम मचा रखी है, बच्चों का मतलब फेवरेट एग्जाम है ये। जब से JNU BHU DU ये BBU कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस एग्जाम में, जब से बच्चे मतलब बहुत ही इस एग्जाम के प्रति उनका क्रेज देखा गया है। तो आपके रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, ये आपके 26 दिसंबर से शुरू हो गए थे और आपके 24 जनवरी 2024 तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। एग्जाम का शेड्यूल फिलहाल ये है 11 मार्च से लेकर 28 मार्च का, जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। इस एग्जाम में थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है, अगर ये एग्जाम की मतलब नोटिफिकेशन को आप फॉर्म भरने की एप्लीकेशन थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो डेफिनेटली बात है एग्जाम के शेड्यूल में भी थोड़ा एक्सटेंड होगा। अगर नहीं होता है तो फिलहाल आप 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आप मान के चलो। इसके अंदर मोस्टली हम बात करें तो आपका 3 ईयर LLB और 1 ईयर LLM, 2 ईयर LLM, 3 ईयर LLM का अगर आपको कोर्स करना है तो आपको ये एग्जाम फील करना चाहिए। इसके अंदर अगर हम बात करें DU BHU BBU और एक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी भी आप कंसीडर कर सकते हो। ये 3-4 यूनिवर्सिटीज हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग है। अगर आपको इंडिया के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो आपका लो फैकल्टी है वहाँ पे, और आपका कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया है CUT में, और आपका जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इनमें, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे उनमें आपको एडमिशन लेना है तो आपको फिर ये एग्जाम में बैठना पड़ेगा, आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। फिर LLB की बात करें, यानी ग्रेजुएशन के बाद आप LLB कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग ये एंट्रेंस होता है। और आपका एक होता है 1 ईयर LLM भी, जैसे आपका साउथ बिहार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार पटना, वो आपका 1 ईयर LLM कराता है। BHU आपका 1 ईयर LLM कराता है। 2 ईयर LLM तो सब कराते ही हैं, लेकिन 3 ईयर LLM की बात करें तो DU आपके 2 प्रकार के LLM कराता है, 2 ईयर LLM और एक 3 ईयर LLM भी कराता है। तो आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना काम कर सकते हो। उसके बाद बात करें तो आपका है राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, LLB और LLM के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। हर साल ये एग्जाम होता है। पहले इस एग्जाम में इंटरव्यू होता था लास्ट ईयर तक, इस साल अब इस एग्जाम में कोई इंटरव्यू नहीं है। काफी खुशी की बात है लोगों के लिए कि केवल अब आपको रिटर्न निकालना, उसके बाद आप अगर आप मेरिट लिस्ट क्रॉस कर दोगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं 1 दिसंबर 2023 से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे और 31 जनवरी 2024 तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। एग्जाम का शेड्यूल यही है, 17 मार्च टेंटेटिव डेट है, 17 मार्च को हो सकता है या उसके बाद हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा। फिलहाल के लिए 17 मार्च आप टारगेट मान सकते हो। 3 ईयर LLB और 2 ईयर LLM के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। LLM की बात करें तो ये मोस्टली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में जिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है उसके लिए काफ़ी बेस्ट कॉलेज है। और मैं बता दूं आपको, NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें लो कॉलेजेस की इंडिया में, तो आपका ये टॉप 5-7 कॉलेजेस में आता है। ये कुछ NLU से, अगर आप NLU 22-23 NLU कंसीडर करोगे तो उनमें ये आप देखोगे कि 20 NLU मान के चलो आप, 17 से 18-20 NLU इससे नीचे ही हैं लगभग। गिनी चुनी 4-5 NLU हैं जो इससे ऊपर है, बाकी उनके बाद इसी की रैंकिंग आती है IIT खड़गपुर की, जो राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है उसके रिगार्डिंग। 3 ईयर LLB करनी है आपको यहाँ पे, तो इसके अंदर एक कंडीशन है कि अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस साइड से करी है तभी आप यहाँ पे 3 ईयर LLB कर सकते हो। बस एक यहाँ पे ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, बाकी LLM के लिए कोई कंडीशन नहीं है, बस आपकी LLB होनी चाहिए, चाहे 3 ईयर वो चाहे 5 ईयर वो आप कंसिडर कर सकते हो। एक बार ये वेबसाइट पे जाके पूरा नोटिफिकेशन आप डिटेलिंग में पढ़ सकते हो। उसके बाद बात करें हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2024 का,
देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें ना तो सबसे ऊपर आपको पता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, फिर आपका बीएचयू है, डीयू है, ठीक है, ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। तो एएमयू भी आप टॉप 5 टॉप 6 में हमेशा रहता है। जब एनआईआरएफ की रैंकिंग आती है हर साल, तो उसके अंदर आप देखोगे कि एएमयू जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये हमेशा टॉप 5-6 रैंकिंग में रहता है। तो काफ़ी बच्चों का अटेम्प्ट होता है कि भाई हमें एएमयू से एलएलबी या एलएलएम करनी है। तो इसका नोटिफिकेशन आप देखोगे कि फैब मिड में लगभग निकलता है, फैब के अगर फर्स्ट में भी निकल सकता है अगर थोड़ा फास्ट करेंगे तो। एएमयू की एक खास बात यह है कि ये कुछ कोर्सेज सीयूटी के थ्रू भी देता है एडमिशन, लेकिन जो आपका लॉ कोर्सेज है, फैकल्टी ऑफ लॉ के एडमिशन्स की बात करें हम, तो ये भाई कहता है कि नहीं मैं अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराऊंगा पर्सनली। तो ये आपका जो है नोटिफिकेशन ये लगभग फेब में निकलता है। आपका एग्जाम होता है अप्रैल मंथ में। ये 5 ईयर एलएलबी यानी कि बीए एलएलबी के लिए रिगार्डिंग ये एग्जाम होता है और 2 ईयर एलएलएम के रिगार्डिंग एग्जाम होता है। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। जिन बच्चों का क्लैट में अच्छा स्कोर नहीं आया वो इन वीडियो को देखो, और आपको जो लग रहा है वीडियो के बाद तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो ताकि आपका साल वेस्ट ना हो। सीएनयू की बात करें, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना की बात करें, तो आपको पता होगा क्लैट यूजी जो एग्जाम होता है क्लैट के थ्रू, तो क्लैट यूजी में तो आपका ये जो एलएलबी कराता है 5 ईयर एलएलबी, वो तो क्लैट यूजी के थ्रू करा लेता है पटना वाला सीएनयू। लेकिन जो एलएलएम का जो इसके अंदर एडमिशन होता है वो ये अपना खुद का एंट्रेंस लेता है कि भाई नहीं एलएलएम के लिए हम मास्टर्स के लिए बच्चे चाहिए हमें, तो हम खुद का एक अलग से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। नोटिफिकेशन निकलने वाला है, कभी भी निकल सकता है, जनवरी में मोस्टली निकलता है या फेब फर्स्ट वीक में निकलेगा। उसके बाद आपका एग्जाम है वो मई 2024 में होगा। 1 ईयर एलएलएम के लिए आप कंसिडर कर सकते हो। जिन बच्चों को एनएलयू में ही जाना है और उनका क्लैट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, वो डेफिनेटली इस आप जो नेशनल यूनिवर्सिटी है इसको आप टारगेट कर सकते हो। स्लेट की बात करें, सिम्बायोसिस लो एडमिशन टेस्ट की बात करें, देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये, लेकिन इसके अंदर हम बात करें तो भाई काफ़ी क्रेज है लोगों का। जैसे सिम्बायोसिस लो आपको पुण्य पता है, काफ़ी फेमस है इंस्टीट्यूट। तो इसके अंदर आपका स्लेट नाम का एक एग्जाम होता है, सिम्बायोसिस लो एडमिशन टेस्ट। इसके रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू चल रहे हैं, आपके 12 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। एग्जाम आपका 2 बार होगा, 5 मई को और 11 मई को। 5 ईयर एलएलबी के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो। एलएलएम के लिए अभी इसमें कोर्सेज अवेलेबल नहीं है। उसके बाद बात करें एलसेट की, लो स्कूल एडमिशन टेस्ट, ये भी काफ़ी फेमस आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, क्योंकि इसमें आप स्क्रीन पर जितने भी आपके लो इंस्टीट्यूट्स के नाम देख रहे हो ये सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट्स करते हैं। ये सारे एलसेट का जो स्कोर होता है वो एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एशियन लॉ कॉलेज हो गया, बीट्स लॉ स्कूल हो गया, बीएमएल हो गया, आपका जीडी गोयनका हो गया, आईएलएम यूनिवर्सिटी हो गया, आईएसबीआर हो गया, विट्सोल हो गया, एक आपका लोयड लॉ कॉलेज हो गया, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल हो गया, यूपीएस हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज। ये तो कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी फेमस हैं 5-7। तो बच्चे इसमें भी अपना एक बार देखते हैं कि भाई हमें अगर और किसी अच्छी जगह एडमिशन नहीं हो पा रहा है तो वो इसमें भी ट्राई करते हैं, अगर उनके पास फाइनेंशियली कोई ऐसी दिक्कत नहीं है पैसों की। तो ये एग्जाम मोस्टली आपका देखोगे तो जनवरी और मई के एक साइकिल होती है इनकी, उसके रिगार्डिंग होता है। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाके आप देख लीजिए। अगर जनवरी की बात करें तो अभी भी कुछ टाइम है, 10 तारीख तक इनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है जनवरी वाली साइकिल का, उसके अकॉर्डिंग फिर इनका एग्जाम होगा। और उसके बाद मई की बात करें तो मई का भी आप रजिस्ट्रेशन जैसे जनवरी का ओवर होता है उसके बाद आप शुरू कर सकते हो, फिर उसके रिगार्डिंग उसका फिर एग्जाम होगा मई में, ठीक है। ILICAT की बात करें, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट कॉमन एडमिशन टेस्ट 2024, ये भी भाई काफ़ी ना फेमस इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर काफ़ी सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा बहुत आप देखोगे, आपको मतलब जो इसके अंदर टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, तो काफ़ी मतलब सुप्रीम कोर्ट का इसके अंदर आपको देखेगा इंटरफेरेंस काफ़ी अच्छा होता है, इंटरलिंक अच्छा बनता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है उसके रिगार्डिंग, रिसर्च वर्क काफ़ी बेहतरीन होता है। यहाँ पे हमारे कॉलेजेस के कुछ प्रोफेसर्स थे इस यहाँ से पास आउट, तो बताते थे कि रिसर्च वर्क के लिए इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा है, माना जाता है। नोटिफिकेशन आपका मार्च में रिलीज होने की संभावना है। आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल एंड या मई स्टार्टिंग में हो सकता है, थोड़ा बहुत 10-15 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। 1 ईयर एलएलएम कराता है ये, एलएलबी नहीं कराता है। पीजी डिप्लोमा कराता है आपका आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन में, आपका आपका वो साइबर लॉ हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें ये आपका पीजी डिप्लोमा भी कराता है और ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कराता है 3 महीने के, जो आप कर सकते हो साइबर लॉ और आईपीआर में। और पीएचडी के लिए भी एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, ILICAT के उसको नाम से कहते हैं। तो अगर आपको एलएलएम करना है, अगर आपको पैसों की तंगी नहीं है, लगभग 1.5 लाख रुपए इसकी फीस होती है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अपना कर सकते हो। अगर आपको साल वेस्ट नहीं करना, आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे एनएलयू में ही जाना है, मेरा केवल टारगेट क्लैट पीजी है या क्लैट यूजी है, तो क्लैट यूजी तो चलो एलएलबी वालों के लिए, क्लैट पीजी है जैसे एलएलएम करने का आपका मन है, तो आप कुछ टाइम के लिए पीजी डिप्लोमा इसमें कोर्स कर सकते हो ताकि आपका साल वेस्ट ना हो। सीयूटी यूजी 2024 की बात करें तो ये अभी इसका नोटिफिकेशन फिलहाल अभी तक नहीं आया है। इसका एग्जाम थोड़ा लेट शेड्यूल है, मई में इसका एग्जाम शेड्यूल है।
एनटीए ने लगभग 3 से 4 महीने पहले, लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास एनटीए ने 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम थे उनका सबका कैलेंडर निकाल दिया था कि भाई कौन सा एग्जाम कब होगा। तो उनके अकॉर्डिंग सीयूटी यूजी का अगर माने तो 15 मई से लेकर 31 मई का आपका एग्जाम शेड्यूल किया गया है टेंटेटिवली आज की डेट में 6 जनवरी को जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, उसके बाद चेंज हो जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल के लिए आप 15 मई से लेकर 31 मई तक आप एग्जाम आप मान सकते हो शेड्यूल किया गया है। जनवरी एंड में या फेब स्टार्टिंग में इसका नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। और सीयूटी यूजी में आप मैं बताऊं कितने बच्चे बैठते हैं, मतलब एक प्रकार से बहुत बड़ा मार्केट हो गया अब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। बहुत ज़्यादा बच्चे अब, क्योंकि आपको पता है कि डीयू में भी अब आपका एंट्रेंस बेस पे आपका एडमिशन होता है, पहले आपके परसेंटेज बेस पे एडमिशन होता था। बीएचयू तो चलो पहले से ही आपका परसेंटेज ले रहा, मतलब एडमिशन आपका एंट्रेंस के थ्रू ले रहा है एडमिशन। तो अब इसके अंदर मतलब यही है कि जिन बच्चों को डीयू चाहिए, डीयू में लगभग 1.5 लाख के अराउंड सीट्स हैं, सारे कोर्सेज की बात करें हम तो काफ़ी बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं और बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, अच्छा एग्ज़ाम है। 12th जैसे आप क्लियर करते हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है ये, ठीक है। 5 ईयर एलएलबी के लिए आप कंसीडर कर सकते हो। इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले डीयू में केवल 3 ईयर एलएलबी कराया जाता था, लेकिन 2023 के सेशन से डीयू ने अपना 5 ईयर एलएलबी लॉन्च किया। बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी 60-60 सीट दोनों कोर्सेज में, 120 सीट्स हैं टोटल। तो उनका वो एडमिशन प्रोसेस थोड़ा लेट हो गया था, तो उन्होंने उस टाइम क्लैट यूजी का स्कोर एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो उसका फिर वहाँ पे आपका दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन लगी थी कि भाई ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये कैसे क्लैट यूजी का स्कोर एक्सेप्ट कर सकती है, इसे सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट करना चाहिए। तो डीयू ने बोला कि भाई हमारा थोड़ा एडमिशन प्रोसेस थोड़ा लेट हो गया था, तो इसी साल हम केवल क्लैट यूजी का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से हम सीयूटी यूजी का ही स्कोर एक्सेप्ट करेंगे। तो इस बार डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है 5 ईयर एलएलबी के लिए डीयू के अंदर। बाकी डीयू, बीएचयू और 5-6 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्जाम देना चाहिए, काफ़ी अच्छा एग्जाम है। क्लैट 2025 की बात करें, ये एग्जाम आपका 2024 में होगा, लेकिन जो साइकिल है वो 2025 की है। जो 2024 वाली साइकिल है उसका एग्जाम 2023 में हुआ था 3 दिसंबर को। नोटिफिकेशन लगभग 1 जुलाई को निकलता है या 10-15 जुलाई के आसपास निकल जाता है। एग्जाम आपका शेड्यूल होता है दिसंबर 2024 में या नवंबर के एंड में, आप मान के चलो। क्लैट यूजी और क्लैट पीजी दोनों का एक दिन ही एग्जाम होता है, सबसे बड़ी बात ये एक ही दिन एग्जाम होता है। 5 ईयर एलएलबी अगर आपको करनी है या 1 ईयर एलएलएम करना है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपका ये पूरा एग्जाम कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू है जो मिलके ये एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। आपको ये एग्जाम मतलब देखें, अगर लॉ स्टूडेंट हो तो आपकी कहीं ना कहीं ये पहली पसंद होती है हर एक बच्चे की, तो आपको डेफिनेटली ये एग्जाम देना चाहिए अगर आपको बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी या फिर 1 ईयर एलएलएम करना है। किसी भी अगर ब्रांच की बात करें, आईपीआर, कॉर्पोरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो आपका इंटरेस्ट है आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो एनएलयू है वो आप चूज कर सकते हो। उसके बाद AILET 2025 की बात करें, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की बात करें, आपको पता है जो टॉप 5 एनएलयूज हैं उसमें आपका एनएलयू दिल्ली 3 या 4th रैंकिंग में, 5th रैंकिंग में आता है, ठीक है। तो लेकिन ये एनएलयू अपना अलग से एंट्रेंस कराता है। आपका एनएलयू पटना केवल एलएलएम के लिए अलग से एंट्रेंस कराता है, लेकिन एनएलयू दिल्ली आपका 5 ईयर एलएलबी के लिए भी और 1 ईयर एलएलएम के लिए भी और पीएचडी के लिए भी अपना खुद का अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराता है, खुद का इसका प्रोसीजर होता है। लगभग अगस्त में आपके नोटिफिकेशन निकलता है, एग्जाम आपका दिसंबर में शेड्यूल होता है। इस बार ये 10 दिसंबर को शेड्यूल था और आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो नवंबर एंड में हो जाएगा, ठीक है। मतलब यही इसकी डेट होती है, नवंबर एंड दिसंबर 15 के 20 के आसपास। तो अगर आपको BLLB करना है और आपको 1 ईयर LLM करना है तो भाई ये डेफिनेटली बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। इसकी कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा जाती है और लोग काफ़ी मेहनत करते हैं इस इंस्टीट्यूट के लिए भी। तो लगभग मैंने 99% आप कह सकते हो, मैंने सारे इंस्टीट्यूट जो भी बच्चे देते हैं एग्जाम कभी ना कभी, अगर उनको LLB करनी है, LLM करना है या उनको PhD करनी है, तो वो इन्हीं इंस्टीट्यूट से करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत अगर लग रहा है कि भाई मेरी ये यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी भी अच्छी होती हैं जो CUT में पार्टिसिपेट फिलहाल के टाइम पे नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो उनके लिए आपको अलग से उनकी जो स्टेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उन पर जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लगभग उनके आपके एग्जाम जो होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म जो होते हैं, वो आपके मई एंड में, जून फर्स्ट वीक में निकलते हैं और जुलाई एंड में, अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाता है और अगस्त एंड में काउंसलिंग शुरू हो जाती है और सितंबर के फर्स्ट वीक के लगभग क्लासेस शुरू हो जाती हैं। तो आप अपनी जो रिस्पेक्टिव स्टेट जो यूनिवर्सिटी है आप वहाँ पे अपना थोड़ा निगाह बनाए रखो, टच में रहो उनके, कब आपके उनके फॉर्म निकलेंगे। बाकी ये जो मैंने बताए हैं ये सारे के सारे ट्रेंडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, ट्रेंडिंग कॉलेजेस हैं, ट्रेंडिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें लगभग हर एक बच्चे का सपना होता है कि भाई मेरा अगर यहाँ नहीं हो रहा तो एटलीस्ट मैं वहाँ से पढ़ लूँ, वहाँ नहीं हो रहा तो एटलीस्ट वहाँ से कर लूँ।
बच्चे ड्रॉप भी कर लेते हैं अगर उनका एक ही ड्रीम कॉलेज है तो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।